तो हेलो गाइस। गाइस हमने 2 एपिसोड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं लर्निंग टूल्स के। आज हम बात करेंगे थर्ड एपिसोड की, मतलब थर्ड कैटेगरी ऑफ लर्निंग टूल्स, जहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेशन टूल्स की बात करेंगे, जिसमें पैडले, मीरो, जैमबोर्ड ये सब आ जाते हैं। और पैडले और माइंड मिक्सचर तो ऐसा है जो आपको हर एग्जाम के हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग को समझना, ब्रेनस्टॉर्मिंग को तोड़ के देखिए तो ब्रेन इज दिमाग एंड स्टॉर्म इज तूफान। तो मतलब दिमाग का तूफान, कि मतलब दिमाग में इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं, हम ग्रुप में बैठ के बहुत सारे आइडियाज को निकाल रहे हैं बाहर, किसी का कोई आइडिया किसी का कोई आइडिया, लेकिन वो बिना जज किए निकाल रहे हैं ताकि हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे आ सकें, सबके आइडियाज कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके हम एक सॉल्यूशन पे आ सके। तो दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जैसे जो फर्स्ट है दैट इज पैडले। पैडले इज डिजिटल बोर्ड जहाँ पे हम अपने आइडियाज को चिपका सकते हैं और अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड से हमेशा याद रखना कि पैडले के लिए यूज हो रहा है, राइट। अब दो ऐसे टूल हैं जो डिजिटल व्हाइट बोर्ड की तरह यूज होते हैं, कोलैबोरेटिंग टूल हैं मीरो एंड जैमबोर्ड, जिनका फंक्शन सेम है, बस थोड़ा एक इजी टू यूज वर्जन है और एक एडवांस वर्जन है। तो जो मीरो है, मीरो एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड है जहाँ पे आप अपनी जो फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कोने में है दुनिया के। आप उनके साथ लाइवली कोलैबोरेट कर सकते हो और यही आपकी जो प्रेजेंटेशन है या प्रोजेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिंग बना देता है, राइट। तो मेगा डिजिटल व्हाइट बोर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो मीरो याद रखना, ये एडवांस वर्जन है। ये बेसिकली ज़्यादातर प्रोफेशनल लीजम के लिए ज़्यादा यूज होता है, कि हम ऑफिस वर्क के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो जैमबोर्ड है वो क्लासरूम वर्जन है, इजी टू यूज वर्जन है, और ये गूगल ड्राइव के साथ इंटीग्रेटेड है। बात इसमें भी सारी वही है, डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, यही फ्लो चार्ट्स वगैरह अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो जैमबोर्ड इज इजी टू यूज, ठीक है, जबकि जो मीरो है वो एडवांस वर्जन है, राइट। जो दोनों में यही फर्क है। अब बाकी के तीन जो है ना, कोगल, एक्स माइंड और माइंड मिस्टर, ये तीनों माइंड मैपिंग के लिए यूज होते हैं ताकि बच्चों को चीजें जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में इजिली याद हो जाए, ठीक है। बट तीनों में बस छोटा 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 फर्क होगा, बाकी तीनों टूल सेम ही चीज के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे एक्स माइंड इज फॉर प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड माइंड मैपिंग, राइट। कोगल में थोड़ी क्रिएटिव माइंड मैपिंग हो जाती है, थोड़ी कैजुअल सी, उसके अंदर थोड़े से फोन्स अच्छे अच्छे हो जाएंगे, डूडल्स आ जाएंगी, ये सब चीजें होती हैं, है ना। और जो माइंड मिस्टर है वो रियल टाइम माइंड मैपिंग के लिए यूज होता है। याद रखना, रियल टाइम माइंड मैपिंग के लिए कौन सा यूज हो रहा है, माइंड मिस्टर, कि आप लाइव हो और आप उस टाइम पे आप माइंड मैपिंग टूल का यूज कर रहे हो, तो दैट इज माइंड मिस्टर, ओके। सो दीज आर द टूल्स जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेशन में यूज करते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।